तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Hello, people. We are back with the 35th episode and आज बहुत सारा मजा आने वाला है क्योंकि आज का जो गेम है उसका नाम है सॉफ्ट बॉल। एंड जो आज का थीम है हमारा, जो भी जिनको भी सॉफ्ट बॉल में इंटरव्यू लेना है या मे बी इस इंटरव्यू से मे बी सीखना है कि हम करियर बना सकते हैं कि नहीं, दिस एपिसोड इज फॉर यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I welcome all of you to the Sports Indie Presents World of Sports produced by Meeti Group. So आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर चेतन मादिक सर एंड ही इज द सॉफ्टबॉल प्लेयर एंड आल्सो द कोच। सो सर वेलकम सर। चेतन सर, हाउ आर यू सर? एकदम मजे में सर। सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने आपके बारे में रिसर्च भी किया और इसके पहले इस इंटरव्यू के पहले मैंने पूरा ये सॉफ्ट बॉल के ऊपर भी रिसर्च किया। तो आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है और हमने सर्वे भी किया है जहां से हमने थोड़े क्वेश्चंस लोगों के थ्रू हमने लिए है और वो क्वेश्चंस मैं आज आपसे पूछूंगा। सो इट इज लाइक अ वेरी बेसिक और फ्रेंडशिप वाला, इट इज लाइक गुरु और शिष्य का, बिकॉज मेरे लिए भी इट इज लाइक अ वेरी न्यू थिंग जो आज मैं जानने वाला हूँ। तो आज मेरे को प्लीज आप एंकर मत समझना, इट इज जस्ट लाइक एक स्टूडेंट को आप आंसर कर रहे हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वैसे स्पोर्ट्स का हमारा काम ही वही है कि हर कोई अपना ही है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिक्षक नहीं, जब खेले सब साथ में खेले और एक साथ जैसा खेले। ओके सर, तो सर वो ऑफ कोर्स ये तो आपका बड़प्पन है सर, एंड आपके जैसे लोग रहेंगे तो आज इंडिया की यूथ इतना भरोसा कर पाएगी स्पोर्ट्स के ऊपर। सर सबसे पहला क्वेश्चन, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इट इज लाइक पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपका मेरे को भी पता है आपका बिजी स्केड्यूल है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सर, लाइक why it is called softball, like this game, and what are the rules of it like? देखिए, सॉफ्टबॉल का जब इस गेम की हिस्ट्री से अपन स्टार्ट करते हैं तो 1887 में शिकागो से स्टार्ट हुआ। तो तब क्या हुआ कि जो फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर थे वो उनके खाली टाइम था उसमें वो उनके पास बॉक्सिंग ग्लव था एक, तो वो फट गया तो उसको उन्होंने रोल किया, उसका बॉल बनाया और वो बेसबॉल के जैसा वो शॉर्ट बॉल खेलना उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो दिन ब दिन वो गेम अपडेट होते गया, कभी उसको राउंडर बॉल, कभी डायमंड बॉल, तो करते करते लास्ट में फिर उसका एक नाम फिक्स हो गया जब वो इंटरनेशनल फेडरेशन और ये सब रूल रेगुलेशन उसके बन गए, पहली बुक बन गई, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट बॉल नाम दिया। पर सॉफ्ट नाम के ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं, है हार्डी बॉल वो। सर मैं आपको एक सेकेंड के रोकूंगा। एक्चुअली आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे लाइव में जुड़े होंगे जिनको एक्चुअली ये भी नहीं पता होगा कि सॉफ्ट बॉल कैसे खेला जाता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे बट उसके पहले एक वीडियो दिखाया जाएगा कि लाइक जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यस, सो लेट उनको भी आइडिया क्लियर आ जाएगा। सो यस, कैन यू हैव द वीडियो प्लीज? Besides the pitcher, Randy Rupp, put in this hitting lineup. And this one's driven into right field. Hudek's there for the catch. She's going to come home with it. Ashley Walters on the tag out at home. And Texas A&M. Besides the pitcher, Randy Rupp, put in this hitting lineup. And this one's driven into right field. Hudek's there for the catch. She's going to come home with it. Ashley Walters on the tag out at home. And Texas A&M. They were in a pickle, but they were able to get out of it with a huge play from the right fielder, Sarah Hudek. Line drive over to third base, and what a snag by Riley Sarton. A huge play for the third baseman gets the Aggies out of that inning. But not before Texas State could put one across. We're all tied up 1-1 going into the bottom of the third. This is a fly ball out into left center, and it's gone!
Ashley Walters comes in clutch for the Aggies, a 3-run homer. Puts Texas A&M up 4-1. Huge hit for the Aggies. Exactly what they needed out of their catcher and leader, Ashley Walters. Off the pitcher, absolutely. Riley Sarton goes back out to left field. This one is gone! Back-to-back home runs for Texas A&M. Oh, that'll take the wind out of your sails quick. Rupp's done a great job. She keeps her composure, but it's going to be hard to keep your composure after back-to-back home runs. The base running and what Texas A&M can do with her on base. A line drive into center field. This will score Milligan from third, and Tori Vidalis with the RBI single. Popped up into the outfield. Sarah Hudek on the run. She'll make the catch for out number 3. Texas A&M improves to 16-3 on the day, and a really good first outing here for Texas A&M. Caitlin Alderink over at third for Texas A&M. Ground ball to left side. This one's through. Alderink will score. An RBI single for Ashley Walters. Brianna Castaneda, the second baseman who starts things off. Ground ball over to third. Riley Sarton with the play. Makes the routine ground ball out for out number 1. First pitch, hard grounder to Tori Vidalis, and she snags it for the second out. First pitch swinging over to Sarton from her knees, makes the play. Riley Sarton with the backhand throw from the knees. Another 3-up, 3-down inning for the Aggies. They're coming up when we come back after this to see if they can add to that 1-0 lead. This one's lined right at Koyes, and she'll double off Noskin. So Trinity Harrington still only faces 21 hitters throughout this ball game. Texas A&M wins 1-0. हेलो सर अभी हमने वीडियो देखा एंड सर मेरा सेकंड क्वेश्चन यही रहेगा वीडियो देखने के बाद, एंड आई थिंक सो ऑडियंस का भी यही रहेगा दैट सर कहीं ना कहीं दिस गेम इज रिलेटेड टू बेसबॉल. तो ये एक पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर ये सॉफ्ट बॉल इज लाइक सिमिलर टू बेसबॉल. हाँ, इसका जैसा ग्राउंड का जो डिजाइन है वो सेम है. रूल है मैक्सिमम बहुत से सेम है. इसमें बॉल का चेंजेस है. जो डिस्टेंस है वो कम किया गया है. जैसा बेसबॉल में डिस्टेंस ज्यादा है, जैसा पिचर जिसमें अपन बॉलर कहते हैं, इसका पिचिंग का स्टाइल अलग है, उसका डिस्टेंस अलग है. बॉल है जो बेसबॉल में वुडन स्लगर यूज होता है, बैट जिसको कहते हैं अपन, यहाँ मेटल होता है. बाकी आप देखा जाए तो सेम ही है. जैसा होम रन है, रन काउंट है, आउट है, ये सेम बेसबॉल जैसा ही है. सर मेरा ये एक बेसिक क्वेश्चन था दैट मैंने अभी रिसर्च भी किया था, तो ज्यादातर ये स्पोर्ट्स इट्स प्लेड बाय गर्ल्स और बॉयज कैन आल्सो प्ले इट, लाइक जस्ट फॉर सम नॉलेज. नहीं, अभी ये बॉयज भी खेलते हैं, पर ऐसा है कि यूएस में बेसबॉल ज्यादा बॉयज खेलते हैं और गर्ल्स शॉर्ट बॉल ज्यादा खेलते हैं वहां पे. और अभी एशियन कंट्री या अदर साइड में इसका वर्ल्ड कप भी होता है, मेंस का, जूनियर का. तो अभी सिमिलर है, मेंस और गर्ल्स दोनों खेलते हैं. सो वही मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, प्लीज गूगल पे पूरा भरोसा मत करो. गूगल पे आपको यही दिखाया जाएगा कि सॉफ्ट बॉल इज प्लेड बाय गर्ल्स, बट ये बॉयज के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है जिनको भी इस बारे में करियर बनाना हो. सर यही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर जैसे लोग ये गेम के बारे में जब सोचते हैं तो आप कैसे यूथ को कन्विंस करते हो या कैसे उनको मोटिवेट करते हो कि ये गेम भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है? देखिए कैसा है कि सबसे पहली बात है कि स्पोर्ट्स खेलने के लिए खुद के अंदर से वो पैशन होना चाहिए कि गेम कोई भी हो कि मुझे खेलना है. अब वो इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा जॉब मिले या अच्छी, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो. सबसे पहली बात कि आप सोचोगे कि मैं कोई भी गेम आज स्टार्ट करता हूँ, मैं 5-6 साल खेल दूंगा, फिर मुझे इसमें अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगेगा या कुछ, ये बहुत दूर की बात है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सबसे पहली बात है बेसिक कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर कि मैं कोई भी गेम खेलूं तो उसमें मैं बेस्ट दे सकूं, और उसके बाद मैं कहाँ तक पहुंचता हूँ, मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे उसके ऊपर कैसा जाना है, ये खुद के ऊपर डिपेंड है. वो चीज एक बार समझ गई. और रही बात आपको करियर बनाने की,
तो आप जैसा शॉर्ट बॉल में है कि इंडियन गवर्नमेंट के जो भी जॉब है उसमें शॉर्ट बॉल इंक्लूड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी स्पोर्ट्स होता है उसमें भी गेम इंक्लूड है। तो आप पढ़ाई करके नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट या स्टेट मेडलिस्ट होंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5% जो रिजर्व कोटा है स्पोर्ट्स का, आप उसमें अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हो। अभी हमारे साथ के जो महाराष्ट्र के बहुत से लोग, कम से नियर अबाउट 700 से 800 लोग गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं स्पोर्ट्स कोटा में शॉर्ट बॉल के वजह। सर जो तो भी अलग अलग ये एक पर्सनल क्वेश्चन आपका रहेगा, आपके लिए कि सर अभी आपके लिए क्या डिफिकल्ट होता है लाइक लोगों को इस स्पोर्ट्स में मोटिवेट करना कि आओ, या जो लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स को एज अ ऑप्शन देख रहे हैं कि हमें इसमें करियर बनाना है, तो उनको कंटिन्यू करना, मोटिवेट करना डिफिकल्ट है, या लोगों को कन्विंस करना कि इस गेम में आओ? तो इट इज लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन आपके हिसाब से, आपके लिए क्या नहीं, चैलेंज है ये? सबसे बड़े चैलेंज ये कि कन्विंस करना, क्योंकि शॉर्ट बॉल बेसबॉल ये सिमिलर गेम है। इसमें जो एक बार बंदा आता है तो उसका इंटरेस्ट लग जाता है, पर आपको वहां तक लाना है उनको। सबसे पहली बात तो ये बेसिक चीज है। एक बार बंदा शॉर्ट बॉल बेसबॉल ये चीजें खेलना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसका अटैचमेंट वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग गेम है। जैसे क्रिकेट में आपने एक मैच हम्म। बनाया, आपको 100 रन बना दिया, एक बॉलर आया 5-6 विकेट ले लिया, मैच जीत गया। इसमें ऐसा नहीं, आपका पूरा स्क्वाड जैसा 16 का भी है, नेशनल स्टेट का जो 16 है, इसमें आपको 16 to 16 बेस्ट प्लेयर लेना पड़ेगा। इन टीम में जो 9 है वो आपको बेस्ट ही खिलाए, क्योंकि सबको बैटिंग आना है इसमें। तो इसमें यह है कि इंटरेस्ट सबको आएगा, सबको खेलने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस चलो 18 की टीम है, 2-3 लोग खेल ले आप जीत गए, ऐसा नहीं। इसमें आपको सबको खिलाना है। तो उसमें क्या होता है कि हर बंदे को पता है मुझे आज निकल चांस मिलेगा, खेलने को मिलेगा। तो इसलिए एक बार बंदा हम्म। आना जरूरी है। एक बार प्लेयर ग्राउंड पे आ जाए तो उसको खुद ब खुद इंटरेस्ट, हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि चलो ये हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर अच्छा जॉब मिले ना मिले, और ये है कि आपके लिए जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस है, आपका जो टाइम है वो अच्छी जगह जाएगा। ये हम उसको बेसिकली ये समझाते हैं, उनके घर वालों को हम बोलते हैं कि हम बच्चे का करियर बनाएंगे नहीं, पर खराब नहीं होने देंगे। सबसे पहले ये हम समझाते पेरेंट्स को कि आपका बच्चा आएगा इंटरनेशनल नेशनल खेलेगा, ये बात की बात है। पर ये है कि अच्छा होना हो पर गलत नहीं होने देंगे उनके सर, कि वो गलत संगत में ना रहे, अच्छी जगह रहे। अच्छे आज आज का जो टाइम है वो है कि अच्छे संगत में लोग रहना जरूरी है, जिससे उसका आगे का फ्यूचर आगे अच्छा हो जाए। तो सर मेरे ये क्वेश्चन होगा कि जैसे हर एक स्पोर्ट्स में आपको भी पता है कि स्किल से लगता है, कोई बॉलर अच्छा रहता है क्रिकेट में, कोई बैट्समैन अच्छा रहता है। सो ये गेम के लिए स्पेसिफिकली कोई ऐसे स्किल्स लाइक चाहिए, लाइक किसी को भी अगर ये गेम सिलेक्ट करनी हो, सो देयर आर सम एनी पॉइंट्स रिलेटेड टू स्किल्स और समथिंग? हाँ, सर बेसिकली उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, क्विकनेस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये गेम में प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा काम करता है, कि आपको विद इन सेकंड में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि बॉल कहाँ पकड़ के कहाँ फेंकना है। आपको जज करना है कौन सा बॉल स्ट्राइक या बॉल है, उसको मारना है। तो सबसे बेसिक ये है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बहुत जरूरी है इसमें, कि उसमें वो मिनी सेकंड में आपको वो काम करना है कि हाँ या ना। ये बस इतना ही टाइम है आपके पास सोचने के लिए और करने के लिए। ओके सर, तो फिर एक जैसे हमारे दो तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, और एज यू सेड कि ये हमारे मेंटली और फिजिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सर कैसे बेनिफिशियल होता है, लाइक समवेयर और द अदर पॉइंट, कैसे एक पर्सन इस स्पोर्ट्स को लेके अपनी फिटनेस एंड एक मेंटल हेल्थ जो हम बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको क्या बेनिफिशियल पॉइंट लाता है ये गेम उनकी लाइफ में? देखिए, शॉर्ट बॉल में क्या होता है कि आपको कम समय में ज्यादा काम करना है, सबसे पहली बात। और वो भी एक्यूरेट करना है, कि आप उसमें आप छोटी छोटी से छोटी मिस्टेक भी आपको मैच आप हार सकते हो, या मैच का रुख बदल सकता है। तो इसमें ये है कि आप कम समय में कितना ज्यादा प्रिपेयर हो, और ये चीज आप एक बार ग्राउंड में आप सीख गए तो ये लाइफ में भी आपको काम आता है, कि आपको कम टाइम में आपको क्या डिसीजन लेना है, वो आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा। कि चलो नहीं, मुझे जो आदत लगी है वो मैं आगे फॉलो कर सकता हूँ करियर के लिए भी। सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप एक इंटरनेशनल कोच भी रह चुके हो, जो हमारी टीम को, इंडियन टीम को कोच कर चुके हैं ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सर मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है, लाइक हम तो सिर्फ खाली एक टीवी में देखते हैं, हम चीयर करते हैं कि हमारी इंडियन टीम जीते, एंड वो एक हाइप रहता है पूरे इंडिया में। और वो प्रेशर क्या होता रहेगा, लाइक ऑन यू एज अ कोच, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडियन गवर्नमेंट डालती है कि हमारे बच्चों को आपको जितवा के लाना है, और उनका 100% मोटिवेशन सिर्फ आपके ऊपर रहता है। बट एक कोच को जितना प्रेशर रहता है, आई डोंट थिंक सो कोई इतना ध्यान दे पाता है।
तो सर मुझे आपका एक्सपीरियंस जानना है दैट क्या चैलेंजेस होते रहेंगे एंड क्या वो उस टाइम आपका एक माइंडसेट होता है, तो प्लीज वो एक एक्सपीरियंस आपका प्लीज शेयर करें। देखिए, मैं जब भी 2 बार गया हूँ इंडिया टीम के साथ, एक गर्ल्स के साथ, एक बार बॉयज का। सबसे पहले कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है टीम अपनी जब जाती है। कोई भी बच्चा एग्जाम को अपने जाता है या खेलने को जाता है तो उनको यही रहता है कि वो गोल्ड मेडल ही लाए। और बेसिकली क्या है कि हम कौन से स्टेज पे आज आज हम इतने साल से खेल रहे हैं। मेरा मेरा पर्सनली ये है कि आप लास्ट टाइम से आप बेटर होना चाहिए। चलो आप लास्ट टाइम 7-8 पोजीशन पे थे, इस बार 6, आप धीरे 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 प्रोग्रेस करिए। लोगों का ऐसा रहता है कि इंडिया टीम जाए और गोल्ड ही लेके आए। पर ये जो चीज होती है ना, सबसे पहले तो ये नहीं सोचते कि आपके परफॉर्मेंस से आप ज्यादा करके आए। धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ना चाहिए, कोई भी चीज हो स्पोर्ट्स में। आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो एज अ प्लेयर वो उतना दे नहीं पाएंगे अंडर प्रेशर में। और जब प्लेयर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो कोच का ये काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसके जो स्टार और की प्लेयर है उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया। तो ज्यादा प्रेशर फिर कोच पे आ जाता है कि यार कि अब क्या करें, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है, आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो टीम में। और कर भी दिए तो वो सही होना भी चाहिए। तो ये जो चीजें है कि जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात चैलेंजिंग ये होता है कि एटमोसफेयर वहाँ का, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है हमारे लिए कि अदर वेरियल वेदर में आपको खेलना पड़ता है, एटमोसफेयर में खेलना पड़ता है। और बाहर की जो टीमें हैं वो हमसे बहुत एडवांस है। शॉर्ट बॉल जैसा इंडिया में अपन थोड़ा पीछे, जैसा क्रिकेट में हम बोलते हैं हम बहुत आगे है, वही शॉर्ट बॉल में बाहर की टीमें जैसा यूरोपियन कंट्री है, एशियन कंट्री है। एशियन तो इतना डोमिनेट करती है कि वर्ल्ड लेवल पे, और हम एशियन ग्रुप में आते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि एशियन में से अपने को क्वालिफाई करना है ओलंपिक के लिए या वर्ल्ड कप के लिए। तो ये बहुत चैलेंजिंग पीरियड है हमारे लिए फिलहाल शॉर्ट बॉल के लिए। पर अभी ये 2-3 साल कोविड के पहले जैसा हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। यानी फर्स्ट टाइम मेंस के सीनियर की वर्ल्ड कप की टीम हमारी क्वालिफाई हुई थी। उसके बाद हमारा जूनियर की वर्ल्ड कप गई थी, वो 7th रैंक पे थी वर्ल्ड कप में। हमारे इंडिया का जो महाराष्ट्र का पिक्चर था वहां पे नंबर 1 पे था। कोई इमेजिन नहीं कर रहा था तब कनाडा में कि भाई इंडिया से कोई ऐसा टीम आएगा कि जो बाकी कंट्रीज को इतना टफ देगी और इतना नाम करेगी। तो ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, पर कुछ दिनों में आगे के 2 ये साल ये थोड़ा कोविड में थोड़ा दिक्कत गई हमें। हम कैंप नहीं ले पाए प्रॉपर, कोचिंग नहीं कर पाए। पर आगे डेफिनेटली शॉर्ट बॉल में हमारे बच्चों का फ्यूचर और इंडिया का फ्यूचर बहुत आगे तक जा सकता है। सर सबसे पहले तो बहुत बड़ा सैल्यूट आपको। मुझे इतना वो एक होता है सर कोच के ऊपर जितना प्रेशर रहता है, आई डोंट थिंक सो खाली एक प्लेयर ही दिखता है टीवी पे, बट एक कोच जो रहता है वो पीछे रहता है स्टेज के, एंड ही इज लाइक एन अनसंग हीरो। क्योंकि अगर प्लेयर जीतता है तो क्रेडिट प्लेयर को ही जाता है, अगर कोई प्लेयर हारता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच पे आती है। सो इट इज लाइक अ वेरी वेरी गुड थिंग। और सर कोच का या काम ही वही सर, है कि सक्सेस अपने टीम को बांटे और फेलियर को खुद के पास रखे। यही कोच का सबसे बड़ा काम है। और सर वही चीज आपको खुशी देती है, एंड दैट इज लाइक वेरी ग्रेट। एंड इससे हमें भी सीखने मिलता है कि किसी और को ग्रो करना, किसी और को ग्रो कराना एंड उनको देखना भी एक हैप्पीनेस होती है लाइफ में। सर समवेयर द अदर पॉइंट आई वांट टू नो योर चैलेंज। जैसा आपने बताया कि आपने एक स्पोर्ट्स लाइक कितने साल पहले आपने ये करियर ऑप्शन चुना? मैं 2006-7 से मैंने शॉर्ट बॉल स्टार्ट किया। उसके पहले मैं खुद ही क्रिकेट खेलता था, पर बहुत साल अच्छा। खेलने के बाद हाँ, तो अब बेसिकली क्रिकेट जैसा ही है, जैसा बैटिंग इसमें हिटिंग मैक्सिमम स्किल अपने क्रिकेट की यूज होती है। तो हम क्रिकेट से शॉर्ट बॉल में कन्वर्ट हुए। तो क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और अपॉर्चुनिटी कम है। यस और यस यस यस। सॉफ्टबॉल में हमने जब स्टार्ट किया तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। हाँ, कंपटीशन अपन बोल सकते हैं कि चलो स्टेट लेवल तक, पर नेशनल लेवल में आज भी नेशनल में 30 यानी नियर अबाउट 28 से 30 टीमें पार्टिसिपेशन करती है नेशनल में। और उसमें से आपको हम्म। मेडल मेडल लाना है। तो हमने 2006 में हमने इंटर कॉलेज फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया खेलना। फिर 6-7 में मैं स्कूल नेशनल हम खेलने गया। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा गेम में, तो मेरा जो बाकी क्रिकेट ये सब मैंने टोटली बंद कर दिया। मैंने सोचा चलो मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, वो कोई भी गेम हो। ये ऐसा नहीं कि क्रिकेट हो ये हो, पर जो भी गेम खेलूं एक बार मुझे था कि चलो यार एक बार मुझे ब्लेजर या वो ट्रैक सूट है इंडिया का वो पहनना है। कोई भी गेम हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, गेम गेम होता है। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। फिर हम खेलते गए स्कूल नेशनल, फिर एसोसिएशन खेलने लग गए। तो नियर अबाउट अभी हमको मुझे 16-17 साल हो रहे हैं कि हम खेल रहे हैं। और चल रहा है इंटर कॉलेज अंडर 19 से स्टार्ट करके वो आज हम सीनियर तक खेल रहे हैं।
सर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट उसके पहले हमारी फाउंडर स्पोर्ट्स इंडी की यहाँ पे है. सो आई विल वेलकम सुप्रिया मैम. शी इज आवर फाउंडर एंड द वन, द माइंड बिहाइंड जो हमारे यूथ को इंस्पायर करना चाह रही हैं, जिनको स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस देना है ऑडियंस को. सो सुप्रिया मैम, वेलकम and thank you so much for joining us, and it's an honor that like we were talking. And sir, ma'am, actually I was talking to sir, and you are here, so it's okay sir, like if you want to just say a few words. Good evening, ma'am. Yeah, Dr. Chetan, welcome to Sports Indie platform, and really it's very great to hear you on this platform. And we are of course coming with some offbeat games, and today we are just discussing about softball. So every week there is something new menu from Sports Indie platform to all viewers. So thank you for being here on Sports Indie platform. थैंक यू मैम. आपने ऐसा जो गेमों को कई प्लेटफॉर्म ने उसको आपने देने का काम किया है, तो उसके लिए हम सब स्पोर्ट्स के तरफ से आपको बहुत 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 आभारी आपके कि हमको एक स्टेज मिल रहा है जहां हम हमारे गेम के बारे में लोगों को बता सके, लोग उसे समझ सके. तो इसके लिए आपका सभी स्पोर्ट्स जो नए गेम है जिनको अभी कोई पहचान नहीं, उसके सबके तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू. मैम, मैं और चेतन सर अभी यही बात कर रहे थे सॉफ्ट बॉल के बारे में, एंड अभी आप हो यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मैम. मैम, जैसे आपको ही पता है, लाइक इंडिया, लाइक यूएसए, उसमें ये गेम बहुत पॉपुलर है. चेतन सर ने भी अभी ही बोला दैट वहां पे गर्ल्स और ये सब ज्यादा गर्ल्स सॉफ्ट बॉल खेलते हैं एंड बॉयज बेसबॉल खेलते हैं. मैम, आपका क्वेश्चन मेरे पास लाइक ये है दैट क्या लगता है मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, लाइक आप कैसे, ये हमारे जो इंडियन के यूथ है अभी भी इनको ये नहीं पता है कि सॉफ्ट बॉल क्या होता है, लोगों को इतना आइडिया नहीं है. एंड थैंक्स टू यू दैट आपने आज ये सेशन रखा. बट व्हाट इज योर पॉइंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूथ टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम? Thanks, Vishal. What I feel ki though softball is like a team game, but what I feel ki every player here has an opportunity to show his skills, and it is a bit unique sport because it requires some athletic skills to be adapted, and it may require also it requires multiple skills like communication, coordination. Strategy, then facing adversity, getting back to fight after failure. So maybe these are some unique requirements. I think this softball game may be required, and of course for every game they're showing presence of mind, that is also equally important. But yes, softball being it's an innovative game, and it's more like played by girls specifically in US. So I think this has added new dimension to the sports arena, because baseball is something which is maybe somewhat it requires some manly skills maybe, but if it is more focused and it was going taken or adopted by girls, so we can say it's a good combination of good skills and soft skills also. So this both together has given this game a specific dimension, and that's why I feel it has been more likely played by girls. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये सेशन रखा. आज मुझे भी इतना चीजें सीखने मिली और मुझे बहुत मजा आ रहा है चेतन सर के साथ. और चेतन सर, जब हम लास्ट बात कर रहे थे तब आपने एज अ इंटरनेशनल कोच बताया कि कितनी स्ट्रगल होती है एंड कैसे प्लेयर्स होता है. सर, आपकी स्ट्रगल क्या थी जब एक लड़का जो पहले क्रिकेट खेलता था 2006 में आई थिंक सो सॉफ्ट बॉल में आया, एंड आज वो आदमी एक इंटरनेशनल कोच है, लाइक इंडियन टीम का, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपकी स्ट्रगल क्या रही और आपके पर्सनल लाइफ में कितने चैलेंजेस आए होंगे और आपने कैसे अपने मम्मी पापा को इतना कन्विंस किया? कैसा सर कि कुछ अपने इंडिया में ये चीज है कि आप कुछ नया करने जाएंगे तो लोग आप पे हंसेंगे. सबसे पहले बात, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे.
नया गेम या कोई नई चीज आप स्टार्ट करते हो ना, उसके बीच का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है। आप किसी को बता नहीं सकते और आपको कोई समझ नहीं सकता है कि आप करना क्या चाहते हो और करना क्या है आपको। और आप जब भी उनको बताएंगे मेरा ये प्लान है, मुझे ये गेम में इंडिया खेलना, तो लोग ये बोलते हैं भैया ये गेम इंडिया में हमें दिखता नहीं, तो आप खेलोगे कैसा। तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं कि सबसे पहले है कि खुद को कन्विंस करना है, उसके बाद आपके फैमिली वालों को कन्विंस करना है, फिर जो लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आप हर वक्त कुछ नया करने चाहते हो, पर दिक्कत ये है कि हर वक्त कुछ ना कुछ बीच में जो रुकावट आती है। चलो ठीक है, आज आज मैंने वो पार कर लिए, फिर कल फिर, पर एक ही चीज आपको साल भर लोगों को यही समझाना है कि शॉर्ट बॉल क्या है, सिमिलर टू बेसबॉल। आज भी हम 15 से 18 साल मैंने इंडिया में देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। 1942 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यूएस आर्मी जब इंडिया में जब जोधपुर में आई थी, जब उनका बेस कैंप लगा था, तब से इंडिया में शॉर्ट बॉल स्टार्ट हुआ है। और आज इतना ड्यूरेशन होने के बाद भी हमको शॉर्ट बॉल और बेसबॉल लोगों को बताना पड़ता है कि ये गेम है क्या। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है, और जो चीजें मैक्सिमम टीवी पे दिखती है लोग उतना ही देखते हैं, उसकी बाकी गेमों पे बहुत कम लोगों का ध्यान है, और वहां पे जो अपॉर्चुनिटी है वो पता नहीं। तो ये हमको दिक्कत हमेशा होती थी कि हर बार हर बंदे को वही चीज सीख बताओ, आपकी जो आप 1-2 साल से आप लोगों को बता रहे हो कि शॉर्ट बॉल क्या है, इसमें क्या होता है, फिर खेलो आप, अरे तो इसमें कंपटीशन नहीं होगी इसलिए आप इतना आगे जा रहे हो। हाँ ठीक है, कंपटीशन कम है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि है ही नहीं। आपको नेशनल जाना है तो आपको 28 to 30 टीमों से आपको पार्टिसिपेट करके मेडल ही लाना है। बाकी गेमों में भी ये होगा, आप स्टेट खेल सकते हो, और नेशनल खेलने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल पार्टिसिपेशन करती है, वो 36 में से ओहो। आपको 16 का स्क्वाड बनाना है, उसमें सिलेक्ट होना है। फिर इंडिया में आप जाते हो तो कम से कम नेशनल में 18 तो अपन पकड़ के चलते, नियर अबाउट 500 खिलाड़ियों में से आपको सिलेक्ट होना है। आपके कैंप है, उतनी प्रोसेस है। इतना होने के बाद जब आप इंडिया खेलते हो तो लोगों का ये होता है कि नहीं, इसमें तो यूं ही आप ऐसा ही इंडिया खेल सकते हो। तो तब लगता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं 15 से 18 साल एक गेम को दे रहा हूँ, उसके बाद भी लोग वो रिस्पेक्ट जहाँ अपने को एक प्लेयर को चाहिए वो नहीं मिलती। थोड़ा दुख होता है कि चलो नहीं पता लोगों को, पर मुझे पता है मैंने कितने खुद के लिए मेहनत किया है और कितना उसके लिए ईमानदार रहा हूँ। इससे मुझे ठीक है, थोड़ा ठीक लगता है। चलो अपन लोगों को नहीं समझा सकते पर खुद को तो समझा सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, एंड एक्चुअली आपने बहुत बड़ी बात कर रही है, एंड इट इज वेरी गुड दैट आपने ये अवेयरनेस आज आपके माध्यम से जा रही है, एंड उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपके कोई स्ट्रगल से है, किसी ने भी आज इंस्पिरेशन ली होगी, तो शायद वो भी सोचेगा कि नहीं, मेरी मेहनत भी आज ऐसे यूजलेस नहीं जा रही है, या कोई अगर रिस्पेक्ट करे ना करे, हमें पता है और हमारे भगवान को पता है हमने कितनी मेहनत की है। हाँ, तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन आई लास्ट टू मैम, एंड आई नो दैट आपने इतना टाइम दिया बहुत ज्यादा, एंड मैंने आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे, बट मैम को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैम। लाइक नाउ ओनली मैम यू हर्ड फ्रॉम सर, मैम व्हाट डू यू थिंक मैम, दिस शुड बी टॉट इन स्कूल ओनली, लाइक क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही अगर वो ट्रेनिंग दी जाए स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं, आज नहीं बट मे बी आफ्टर सम पॉइंट, कहीं ना कहीं ये गेम के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा, इंडिया के लिए बेनिफिट हो जाएगा। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस, लाइक इट शुड बी टॉट इन स्कूल और नो, लाइक व्हाट डू यू थिंक? Yes, I think so. Just to continue my earlier talk, I just wanted to add one more thing. Say like apart from other acquiring other skill set, I think leadership, as far as softball is concerned, I think leadership is also one of the skills that gets developed during this. Softball game or as a career. And for students, as Vincent Gomans, who is a spiritual teacher and healer author, he said a very good quote that if you trust play, you will not have to control your child's growth and development, but the play will take most of the care of your child's growth. So, and a play will raise the child in ways you can never imagine. So that's why I feel if like softball or any game, this soft offbeat games, or maybe conventional games, if it will be a part of school academics,
it will help the child to grow. Even means like we always say about fitness, skills, and actually the maybe like I just mentioned about leadership skills. So though you can't achieve to the topmost level, you can't gain something like at national level, you can't be a first, second, third. But for me, what I feel, if it will be taken during your childhood, if this game is being taught in the school only, so that will develop you as a good person. It's a part of your personality development, and I think that will help you for your career, for your professional growth also. So see, everyone, maybe everyone, for everyone, it's not a sports is may not be a career, but of course you have to live in your professional career. You have to adjust. You have to work as a team. You have to deliver your goals. Maybe those are at a brain level, or maybe those are your professional goals. But of course, for this all this whatever the skills will be mentioned about softballs that are required, and if we cultivate that those this sports culture from childhood, so I think it will definitely help the child to grow in a fantastic way as a good person, to accept defeat, to come with resilience, to fight the challenges of life, and it will be helpful for them for lifelong. So it is must. I think this game should be a part of your academic curriculum. Thank you so much, ma'am. Like, you people are there. That is why I think somewhere or the other point, भले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज सबकी लाइफ चेंज होगी, पर जो हमारी ऑडियंस है, लाइक बिकॉज ऑफ यू पीपल, यू एंड चेतन सर, अगर और ऐसे 10 लोग भी हो जाए ना मैम, तो हमारा इंडिया स्पोर्ट्स में कहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए. एंड प्लीज ऐसे ही आप ऐसे ही एपिसोड अलग अलग गेम के बारे में, अलग अलग जिसके बारे में आप जैसे करते हो, 35th एपिसोड है ये. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये और एपिसोड बनाए और हमारी यूथ को इंस्पायर करे. एंड थैंक यू सो मच चेतन सर, आज आपने हमको ज्वाइन किया एंड हमने इतनी सारी बातें की, मुझे बहुत मजा आया. एंड सल्यूट टू योर स्ट्रगल, सल्यूट टू योर प्रेशर. And here we come to an end. So take care, people. This is Vishal Kapadia signing off. And Sports in the Present Worlds of Sports, produced by Meeti Group. Take care. Have a good day. Bye. Thank you everyone.